उनको पूछो, वो अपने भाइयों का हक जो मिला है उसके विरुद्ध बोल रहे हैं। उनको शर्म नहीं आनी चाहिए। हम तो बाद में लड़ रहे हैं, पहले वो लड़ रहे हैं हमसे, अपने छोटे भाइयों से लड़ रहे हैं वो, और हमारे अधिकार को मार रहे हैं। और वो अधिकार किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दिया, किसी सरकार ने नहीं दिया, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक खंडपीठ 7 जजों की उन्होंने हमें दिया है। यहाँ पर कितने प्रोफेसर आ रहे हैं हमारे, कितने ऑफिसर आ रहे हैं हमारे, एक नहीं आ रहा है। ये जितने लोग दिल्ली में हैं जो 15-15 हजार में काम करते हैं, जो बेचारे मजदूर हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो इनके बच्चे जाने चाहिए, IAS बनने चाहिए, इनको मिलना चाहिए रिजर्वेशन। और जो जब रिजर्वेशन हम लागू करवाएंगे ये मजदूर, और फिर हमारे प्रोफेसर वो आके उनके बच्चे पढ़ लिख करके खड़े तैयार वो लेकर के वो बन जाएंगे। इसलिए क्रीमी लेयर चाहिए, हर हालत में चाहिए। हमारे लड़के जाएंगे, हमारी लड़कियां जाएंगे, हमारे स्टूडेंट जाएंगे और वहां पर IAS IPS बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, वो बनेंगे पुलिस में सिपाही, वो जाएंगे सरकार में, और हमारे बच्चे जाएंगे नॉट फॉर सुटेबल नहीं होने देंगे। आप उनकी सोच रहे हो, जो MBBS हो गया, जो जज बन गया, उसको क्या जरूरत है भाई अब रिजर्वेशन की? उसके बच्चों को भी रिजर्वेशन चाहिए। जो 5 लाख रुपए तनख्वाह लेंगे, जो 62 साल की उम्र तक वो जज बने रहेंगे और वो खरबों कमाएंगे, वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते अच्छे स्कूलों में। उनको क्या चाहिए रिजर्वेशन की? बाहर करो 1 मिनट में। हमें क्रीमी लेयर चाहिए अपने सफाई कर्मचारी को, अपने मजदूर को, अपने गरीब। हमारे साथ अशोक अज्ञानी जी है, क्या कहेंगे? आज जंतर मंतर फिर से प्रदर्शन आप कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं सर? देखिए, हमने 21 तारीख को इनके भारत बंद को फेल करने के लिए हमने 20 अगस्त को यहीं इसी जंतर मंतर पे हजारों की तादाद में लोग बुला करके हमने इनका भारत बंद फेल करवाया। और अब हमने इनकी जो 11 तारीख को कल की कॉल है इनकी, इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के विरुद्ध जो इन्होंने कॉल दी है, इन विरोधियों ने इनकी उस 11 तारीख के इसको हमने आज फेल कर दिया। आज जंतर मंतर पे 10 तारीख को हमने सत्याग्रह करके उनको रामलीला मैदान से खदेड़ दिया है। भाग खड़े हुए, उनके घुटने टिकवा दिए, रामलीला मैदान छोड़ के भाग गए और एक छोटे से इंदिरा गांधी स्टेडियम में वो कर रहे हैं जहाँ 2-2.5 हजार आदमी आते हैं, वो भाग खड़े हुए वहां से। आज हमारी ऐतिहासिक जीत हुई है। हमने उनका विरोध करने के लिए जो लोग सामाजिक न्याय पे आधारित संवैधानिक ऑर्डर, उसका सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का जो विरोध कर रहे थे, हम उसका विरोध करने के लिए सत्याग्रह किया और माननीय प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि इस ऑर्डर को लागू करें तुरंत, शीघ्र से शीघ्र। नहीं, उनको पूछो, वो अपने भाइयों का हक जो मिला है उसके विरुद्ध बोल रहे हैं। उनको शर्म नहीं आनी चाहिए। हम तो बाद में लड़ रहे हैं, पहले वो लड़ रहे हैं हमसे, अपने छोटे भाइयों से लड़ रहे हैं वो, और हमारे अधिकार को मार रहे हैं। और वो अधिकार किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दिया, किसी सरकार ने नहीं दिया, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक खंडपीठ 7 जजों की उन्होंने हमें दिया है। और तुम न्यायपालिका को नहीं मानते हो, तुम न्यायपालिका का सार्वजनिक रूप से अपमान कर रहे हो, तुम उसकी बेइज्जती कर रहे हो, संसद में न्यायपालिका के विरुद्ध बोल रहे हो, तुम संविधान की शपथ खा के तुम संविधान के खिलाफ बात कर रहे हो। तो इसीलिए हमने कहा कि हम तुम्हारा विरोध करेंगे, घोर विरोध। पहले तुमने किया पहल और उसका अंत हम करेंगे। कहा जा रहा है ये फैसला समाज को बांटने वाला है या नहीं? ये बांटने वाला नहीं है, मजबूत करने वाला है। रिजर्वेशन को बांटने वाला है। जो रिजर्वेशन बाबा साहब ने तमाम शेड्यूल जातियों को दिया था, उन सबको शैक्षणिक और सामाजिक रूप से मजबूत करने के लिया था। उनको दिया था आर्टिकल 16(4) के हिसाब से कि इनको जितनी सरकारी नौकरियां उनमें सबको बराबर रिप्रेजेंटेशन मिले, उसके लिए दिया था। इसीलिए नहीं दिया था कोई एक जाति लेती रहेगी। तुम्हारा अगर मंत्री था, उस मंत्री ने तुम्हें जो उप प्रधानमंत्री तक बना, राजनीतिक पकड़ थी कांग्रेस में, उसने पकड़ के तुम्हें भर्ती कर दिया। और हमारा कोई राजनीतिक, हमारा खैर ख्वाह नहीं था, इसलिए हम पिछड़ गए। तो आज आप सुप्रीम कोर्ट ने हमें दिया 80 साल बाद, तो भैया तुम्हें चिढ़ हो रही है क्या? हमारा हिस्सा दे दो भाई, ये हमारा हिस्सा है, संवैधानिक हिस्सा है। बाबा साहब ने एक जाति के लिए लड़ाई नहीं लड़ी है। बाबा साहब ने कहा था तमाम जातियों को, जो शेड्यूल अछूत जातियां हैं, जो शेड्यूल होंगी, उन सबको शैक्षणिक और सामाजिक रूप से मजबूत करना है। ये वो रिजर्वेशन है। क्यों इतना भरोसा है कि ये जो फैसला है ये धरातल पर उतर जाएगा? देखिए, इसलिए भरोसा है क्योंकि हमारी जो कौम है, हमारे जो लोग हैं, बहुमत लोग, जो अति वंचित समाज है, वाल्मीकि समाज है, वो मैदान में उतर चुका है, वो मैदान में खड़ा हो गया है। और इस देश के अंदर ताकत जो जनता की होती है और वोट की शक्ति से बड़ी कोई नहीं होती। आज हम दिखाएंगे इनको, उस वोट बैंक से हम इनको धज्जियां उड़ा देंगे। जो भी न्याय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के विरुद्ध पार्टियां उन्हें बोला है, जिन नेताओं ने बोला है, उनकी हम धज्जियां उड़ा देंगे और उनके विरुद्ध जो हमारे पक्ष में होगा, हमारे पास आरक्षण है, जो सीटें वो तो भरी नहीं जा रही, नॉट फॉर सुटेबल लिखा जा रहा है, तो जब वो नहीं भरी जा रही है तो इस पर कैसे भरोसा? इसीलिए क्योंकि वो हमें बताते नहीं थे, सरकार हमें बताती नहीं थी। और जो बड़े भाई अपने आप को शैक्षणिक
बहुत अपने आप को कहते थे हम बड़े तगड़े हैं, वो नॉट फॉर सुटेबल करा रहे थे पिछले 30 साल से। हमें पता ही नहीं, तो हम पता चला कि हमारी पोस्टों को नॉट फॉर सुटेबल करा के जनरल को दे रहे हैं। अब हम लेंगे अपना, और हम नॉट फॉर सुटेबल नहीं होने देंगे। 36 जातियां हैं, हमारे लड़के जाएंगे, हमारी लड़कियां जाएंगे, हमारे स्टूडेंट जाएंगे और वहां पर IAS IPS बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, वो बनेंगे पुलिस में सिपाही, वो जाएंगे सरकार में, और हमारे बच्चे जाएंगे, नॉट फॉर सुटेबल नहीं होने देंगे। ज्ञानी चंद्रशेखर कह रहे हैं 10% अलग से रिजर्वेशन दिलाते हैं। तुम ले लो भाई, तुम हमें क्या दिलाओगे? तुम कौन हो? कौन आर यू? कौन हो तुम ले लो भाई 10% का, तुम 50% ले लो, लेकिन हमारा 15% छोड़ दो भाई। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हमें हमारा 15 दे दो, उसमें खुश है, तुम ले लो, और 10% का 50% ले लो, जाओ लड़ो अपने लिए। तुम हमें नाटक मत दिखाओ, हमारे लोगों को गुमराह मत करो, बेवकूफ बनाते हो। सुप्रीम कोर्ट ने जब लाइन खींच रखी है कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन होगा ही नहीं, तो तू 10% कहां से दिला देगा? कहां से लाएगा? गुमराह करता है। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। तुम हमारे लोगों को कमजोर, जो हमारे कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको धोखा दे रहे हो। अब ये धोखेबाजी नहीं चलेगी। तुम ले लो 10 की जगह 50% ले लो, जाओ अपने लड़ो, और हम तुम्हारे लिए तुम्हारे रिजर्वेशन के लड़ेंगे। और सबसे बड़ा सवाल है, लोग कह रहे हैं ज्ञानी जी क्रीमी लेयर लागू करने की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल कर रहा हूँ, और चौड़े में कर रहा हूँ। बिना क्रीमी लेयर के वर्गीकरण का कोई मतलब नहीं। इसमें भी जो देख रहे हो, यहाँ पर कितने प्रोफेसर आ रहे हैं हमारे, कितने ऑफिसर आ रहे हैं हमारे, एक नहीं आ रहा है। ये जितने लोग सर दिल्ली में जो 15-15 हजार में काम करते हैं, जो बेचारे मजदूर हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं, तो इनके बच्चे जानने चाहिए, IAS बनने चाहिए, इनको मिलना चाहिए रिजर्वेशन। और जो जब रिजर्वेशन हम लागू करवाएंगे ये मजदूर, और फिर हमारे प्रोफेसर, वो आके उनके बच्चे पढ़ लिख करके खड़े तैयार, वो लेकर के वो बन जाएंगे। इसलिए क्रीमी लेयर चाहिए, हर हालत में चाहिए। लेकिन सर जो वाल्मीकि समाज के 19 जज बने हैं पंजाब में, उनका क्या होगा फिर सर? अभी हाल ही में हरियाणा में 60 MBBS लड़के भर्ती हुए हैं MBBS में, उनका क्या होगा सर अगर क्रिमिनल लागू हो गया तो? अरे वो आप उनकी सोच रहे हो। जो MBBS हो गया, जो जज बन गया, उसको क्या जरूरत है भाई अब रिजर्वेशन की? उसके बच्चों को भी रिजर्वेशन चाहिए। जो 5 लाख रुपए तनख्वाह लेंगे, जो 62 साल की उम्र तक वो जज बने रहेंगे, और वो खरबों कमाएंगे, वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते अच्छे स्कूलों में। उनको क्या चाहिए रिजर्वेशन की? बाहर करो 1 मिनट में। हमें क्रीमी लेयर चाहिए अपने सफाई कर्मचारी को, अपने मजदूर को, अपने गरीब। क्रीमी लेयर लग गया तो क्या गारंटी है कि नॉट फॉर सुटेबल नहीं, तब तो बिल्कुल गारंटी है, क्योंकि क्रीमी लेयर लगते ही वो 3 ग्रुप जो होंगे, इसमें से इसमें, उसका मैकेनिज्म आपको पता नहीं है, और वो बड़ा प्रोसीजर है, किस दिन और बताऊंगा। वो तो हरियाणा में नहीं होगा ज्ञानी जी, एक बार में नहीं होता, अभी तो हो रहा है, और एक बार में नहीं। अभी तो हो रहा है। अरे कौन करवा रहा है? जो एक जाति ले रही है, वो एक जाति सक्षम नहीं है पढ़ाई लिखाई में, वो हमें धोखा दे रही है। वो जाति हमारे रिजर्वेशन को खत्म कर रही है, इसीलिए हमें लड़ना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिया, हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, हम नॉट फॉर सुटेबल नहीं होने दे पा रहे हैं। जिन लोगों को नहीं मिला है, जो वो लोग लड़ रहे हैं, और बहुमत लोग हैं, वो 1-2 जाति के चंद लोग, वो भी एक जाति के चंद लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। उससे अपनी जाति के लोग भी गरीब नहीं आ रहे हैं। अगर गरीब आ रहे थे तो वो भी 6-7 करोड़ हैं, दिल्ली की सड़कें जाम हो जाती। उनके गरीबों को भी पता चल गया कि चंद लोग माल खा रहे थे, और वो चंद लोग एक ये जो टीना डाबी है जो IAS बनी थी पीछे, उसके 2 माँ बाप दोनों इंजीनियर हैं, और वो रिजर्वेशन से वो IAS का पर्चा भरा। दोनों इंजीनियर जो टॉप के कॉलेज स्कूल में पढ़ी है, तो उसको क्या जरूरत है भाई रिजर्वेशन की? जब तुम्हारे दोनों माँ बाप इंजीनियर है रिजर्वेशन से, तो तुम्हें जरूरत नहीं थी, तुम्हें उसको छोड़ना चाहिए था। रिजर्वेशन किसी गरीब को मिलता। तो इसीलिए इस तरह के लोग, एक घर में 2 इंजीनियर, एक IAS हो गई, कलेक्टर भी हो गई, वाह भाई वाह, बाकी लोग कहाँ जाएंगे? SC/ST के 40 करोड़ लोग कैसे मिलेगा उनको अगर क्रीमी लेयर नहीं लगा? तो हमें क्रीमी लेयर। अज्ञानी जी वाल्मीकि समाज में तो नहीं है ना इस तरीके का? वाल्मीकि समाज में तमाम अफसर होंगे, वो भी कितने ऑफिसर हैं बताओ मुझे? एक IAS का नाम सुनाओ। एक भी IAS ऑफिसर नहीं है वाल्मीकि समाज के। 100% लोगों को क्रीमी लेयर के दायरे से बाहर रहेंगे, और जो IAS ऑफिसर बन जाएगा तो फिर उसको जरूरत नहीं, उसको हम छोड़ देंगे, खुद ही छोड़ देंगे, फिर उसको नहीं चाहिए। जो 5 लाख की तनख्वाह लेगा, देखिए मापदंड मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, और अभी क्या हुआ है, लेकिन फिर बोल देता हूँ। 3 क्राइटेरिया, 3 मापदंड है। अभी मौजूदा 8 लाख रुपए एक फाइनेंशियल जो है साल की जो कमाएगा, वो भी प्राइवेट सेक्टर का आदमी, सरकारी क्षेत्र का नहीं। प्राइवेट जो फैक्ट्री कारखाने में या ठेकेदारी में काम करता है, प्राइवेट सेक्टर में भाई किसी को 70,000 रुपए तनख्वाह मिलती है क्या? फैक्ट्री कारखाने में 70,000 महीने की देता है क्या? जो 70,000 रुपए महीने कमाएगा प्राइवेट क्षेत्र में, उसको उसके ऊपर 8 लाख की वो है फाइनेंशियल। अब हमारे तो लोग आएंगे नहीं, दूर दूर तक नहीं आएंगे 8 लाख रुपए। और दूसरी बात, जो 4th क्लास एम्प्लॉय से लेकर के और A ग्रेड अफसर हैं जो सरकारी क्षेत्र में, वहाँ फाइनेंशियल क्राइटेरिया नहीं है, वहाँ 8 लाख का क्राइटेरिया नहीं है,
वहां पर ए ग्रेड अफसर जो डायरेक्ट लगेगा, कलेक्टर, एसडीएम, एसपी, डीएसपी लगेगा, उसके ऊपर क्रीमी लेयर लगेगा। तो अब जो 5 लाख रुपए कमाएगा डीएम, उसको क्या जरूरत है भाई रिजर्वेशन की? उसको बाहर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और जो तीनों फौजों में, उसमें आर्मी में, आपका नेवी में, वायुसेना में जो कर्नल सीधा भर्ती होएगा उस पे क्रीमी लेयर लगेगा। तो जो 5 लाख रुपए कर्नल कमाएगा उसको क्या जरूरत है रिजर्वेशन की? रिजर्वेशन तो गरीब को चाहिए ना, और हमारे नौजवानों को चाहिए। भाई तुम्हें बताओ 70,000 कितने कमाते हैं? हाथ खड़े करो। 70,000 कितने कमाते हैं महीने के? बताओ। ये एक नहीं कमाता, इनको चाहिए रिजर्वेशन, के बच्चों को चाहिए। हम इनके लिए लड़ रहे हैं। क्रीमी लेयर के बाद ओबीसी समाज को जो आरक्षण मिल रहा था 2, 4, 5, 10% पर रुक गया है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उनको पूरा मिल रहा है और उनका पूरा फुलफिल हो रहा है। और उनका समझ लीजिए, उनका जो रिजर्वेशन है एजुकेशन में नहीं है, उनका खाली नौकरियों में है, और वो उनको मिल रहा है, फुलफिल हो रहा है। धन्यवाद।